हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? अ टॉकेटिव टॉर्टोइज। ठीक है, टॉकेटिव का मतलब क्या होता है? बातूनी, जो जिसे बात करने की बहुत ज़्यादा आदत हो, मतलब कि चुप ही नहीं हो कभी। और टॉर्टोइज का पता ही होगा आपको, कछुए को कहते हैं, तो बातूनी कछुआ। ठीक है, शुरू करें। तो Mr. and Mrs. Duck were sitting in the nice cool grass at the edge of the pool, tidying their brown feathers. They were wild ducks, and wild ducks are brown, with their yellow beaks, and talking quietly and comfortably before they went to sleep. तो मिस्टर और मिसिस डक यानी कि दो पति पत्नी डक थे। ठीक है, वो जो है घास के ऊपर बैठे हुए थे। ठीक है, एज ऑफ द पूल के पास। ठीक है, टाइडिंग ब्राउन फेदर्स, और अपने पंखों को ऐसे झाड़ रहे थे। ठीक है, ब्राउन फेदर्स यानी कि डक तो सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन जो जंगली होते हैं डक, वो ब्राउन कलर के होते हैं। यही इस डब्बे में दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एंड कम्फर्टेबली बिफोर दे वेंट टू स्लीप, यानी कि सोने से पहले थोड़ा सा अपने आप को धूप वगैरह सेक रहे थे। उसके बाद क्या है? It was a nice pool in a little valley among the hills. There was a green grass round and little pink, white and yellow flowers grew in the area. There were slugs and snail to eat and fish in the pool. ठीक है, तो वहाँ क्या था? एक बहुत ही सुंदर ये जो पुल था, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, लेक था। ठीक है, झील जिसे बोलते हैं। तो इस झील के किनारे मतलब कि अच्छी खासी घास, पेड़ पौधे उगे हुए थे, येलो पिंक फ्लावर के टाइप के, मतलब कि फूल पौधे उगे हुए थे, अलग अलग रंग बिरंगे फूल उगे हुए थे। और कुछ मतलब कि खाने के लिए भी अच्छा कुछ था, जैसे कि स्लग्स वगैरह हो गए और स्नेल्स वगैरह हो गए। ठीक है, ये खाने के लिए, और फिश वगैरह भी थी पुल के अंदर। ठीक है, तो ये बढ़िया था पुल एक तरह से। मिस्टर एंड मिसिस डक हैड बीन मोस्ट कंफर्टेबल देयर, बहुत आराम से थे यहाँ पे ये लोग, दोनों के दोनों कपल जो थे। बट दे वर नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी जस्ट नाउ, बिकॉज देर वर नो डाउट अबाउट इट दैट द पूल वॉज ड्राइंग अप। लेकिन वो खुश नहीं थे एक चीज़ को लेकर के, कि ये पुल जो था, ये पूल जो पानी का भरा हुआ था, ये धीरे धीरे सूख रहा था। ठीक है, every day there was a little more mud and a little less water. The rushes were beginning to look brown and the grass looked thirsty. ठीक है, तो सब कुछ पेड़ पौधे जो इसके किनारे थे, फूल पत्ते थे, वो भी सूखना शुरू हो गए थे। और पुल जो था, पानी कम होता जा रहा था, जिससे कि वो दलदल सा बनता जा रहा था, यानी कि पानी की कमी होती जा रही है, इसका मतलब धीरे धीरे उसके अंदर। ठीक है, और घास भी जो है सूखने लगी थी और प्यासी लग रही थी, मतलब पानी की कमी लग रही थी उसके अंदर भी। ओके, उसके बाद क्या है? सून देयर वुड नॉट बी इनफ वाटर फॉर मिस्टर एंड मिसिज डक टू स्विम इन। और सून यानी कि जल्दी ही, सून का मतलब क्या होता है? जल्दी ही इसके अंदर कोई पानी नहीं रहेगा जहाँ पे तैर सके मिस्टर और मिसिज डक, इसके अंदर तैर पाएँ, इतना पानी नहीं रहेगा, मतलब सूख जाएगा। वी शैल हैव टू मूव अवे, आई एम अफ्रेड, सेड मिसिज डक विद अ सैड लिटिल क्वैक। ठीक है, तो उसने क्या कहा मिसिज डक ने, कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, और मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये सूख जाएगा तो हम मर ना जाएं कहीं इसके साथ ही। यस, सैड मिस्टर डक, इट लुक्स लाइक इट वी शैल हैव टू फ्लाई ओवर द हिल एंड फाइंड अनदर पुल। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस पुल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये तो सूख रहा है। ठीक है, और हमें उड़ करके कहीं और चले जाना चाहिए, दूसरे जो ये हिल है ना, यानी कि पहाड़ के दूसरी तरफ। ठीक है, इस माउंटेन के दूसरी तरफ कोई और झील होगी, वहाँ पे जाके रहा करेंगे। ठीक है, दैट्स ईजी टू डू, द थिंग दैट ट्रबल्स मी इज द टॉर्टोइज, व्हाट विल ही डू टू नो वन टू टॉक टू। ठीक है, तो वो कहता है कि इसमें अपना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो उड़ के चले जाएंगे, लेकिन इस टॉर्टोइज का क्या होगा, जिसके पास बातें करने के लिए कोई नहीं बचेगा, ये बेचारा अकेला रह जाएगा। ऐसे सोचने लगे, ये जो टॉर्टोइज है ना, इसके बारे में सोचने लगे। यस, that is quite true, said Mrs. Duck with a tear in her little bright black eye, for she was a kind-hearted creature. He will be terribly lonely. ठीक है, हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो। तो उसने, किसने कहा? मिसिस डक थी जो, उसने कहा कि तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर मान लो हम चले गए तो ये इसके पास कोई बातें करने के लिए नहीं बचेगा,
और ये बेचारा अकेलापन महसूस करने लगेगा। टेरेबली लोनली का मतलब होता है अकेलापन, ठीक है। स्टिल इट वॉज जनरली द टोर्टोइज हु टॉक्ड सिटिंग in the mud at the edge of the pool on cool evening, while Mr. and Mrs. Duck swam about and said quack softly every now and then. They were good listeners, and of course, my dear Mr. Duck used to say, ठीक है। तो दोनों के दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तो और ये बातूनी था, ये टोटोइस ये बातें कर रहा था उनके साथ, मतलब कि एज पे यहाँ पे बैठ करके ज़मीन पे, और ये पानी में थे तो बातें कर रहे थे। और ये बहुत अच्छे, मतलब कि लिसनर क्या होता है, सुनने वाला, जो बातें सुनने का काफ़ी मतलब कि उसको एक्सपीरियंस हो, मतलब कि वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता बातें सुन सुन के। कई लोग होते हैं ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो ये फ्रस्ट्रेट नहीं होते थे, ये सुनते रहते हैं, हाँ ठीक कह रहे हैं, हाँ बढ़िया है। तो इस तरीके से बातें ये बोलता रहता था और ये सुनते रहते थे। तो आगे उसने क्या जवाब दिया, एंड ऑफ कोर्स मिस्टर डक यूज्ड टू से, इफ़ द पुअर फेलो, यहाँ पे if the poor fellow talks too much we can just take a flight and exercise our wings a little for a change, ठीक है। अगर ये ऐसी बातें करता रहा तो मेरा सिर दुखने लगेगा, और कहीं और उड़ के जाते हैं, एक फ़्लाइट लेके आते हैं, फ़्लाइट यानी कहीं घूम के आते हैं उड़ करके, ठीक है। तो सॉरी जो डक थे वो आपस में बात कर रहे थे इस बारे में। And away they would go for an hour or two, and the tortoise was always very glad to see them come back, ठीक है। फिर वो उड़ जाते थे, और जब वो 1-2 घंटे बाद उड़ करके वापस आते थे तो कछुआ जो है बहुत खुश होता था उनको देख करके कि हाँ अब फिर से इनसे बातें शुरू करूँगा मैं। बट दिस वॉज डिफरेंट, दिस मीन्ट गोइंग अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, परहैप्स फॉर एवर, एंड व्हेन दे टोल्ड द टोर्टोइज अबाउट इट he was terribly unhappy and actually cried, "Can I go with you?" he used to say every evening after that when they talked of going, ठीक है। तो जब उन्होंने इस बात को बताया कि हम तो छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ तो ये पानी सूख जाएगा और हमें जाना पड़ेगा, हम यहाँ बिना पानी के क्या करेंगे। तो फिर टोर्टोइस जो है उदास हो गया, और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उदासी में बोलने लगा कि मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ क्या, मुझे अपने साथ ले चलो, ठीक है। और फिर हमेशा वो मतलब कि ऐसी ही बातें करने लगा जब तक कि चलता रहा, जब तक कि मतलब कि शाम सवेरे मतलब कि इस तरह की बातें करता रहा वो, ठीक है। द पूल वॉज गेटिंग टेरेबली स्मॉल, दे वुड सर्टनली हैव टू गो सून, बट इट सीम्ड absurd टू थिंक ऑफ हिज गोइंग विद दैम। It worried their kind hearts, till suddenly one day Mr. Duck and Mrs. Duck, I believe we could do it, ठीक है। तो उसमें क्या किया उन्होंने कि हाँ वैसे तो हमें तो जाना ही है, लेकिन हम इसको अकेला नहीं छोड़ सकते, मतलब कि बातें करते रहते ही हमसे, और फिर बातें करने के लिए नहीं रहेगा तो ये बिल्कुल अकेला रह जाएगा, और अकेला रह जाएगा तो ये क्या करेगा यहाँ पे, तो हमें इसको साथ ले जाना चाहिए। तो मिस्टर और मिसेस डक को एक आइडिया है कि हाँ हम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, हम इसको साथ में ले जा सकते हैं उड़ा करके अपने साथ, ठीक है। व्हाट इज़ इट डियर, सेड मिसेस डक लुकिंग एट हिम अफेक्शनेटली विद हर लिटिल ब्लैक आइज, डक्स आर वेरी अफेक्शनेट, ठीक है। तो एक आइडिया उसने दिया मिस्टर डक ने, तो मिसेस डक ने कहा कि क्या आइडिया है बताओ, मतलब कि उसकी आंखें चमक उड़ी कि कैसे हम इसे ले जा सकते हैं। तो आई बिलीव वी कुड कैरी हिम, सेड मिस्टर डक, तो मुझे लगता है कि हम इसको उठा सकते हैं और कैरी कर सकते हैं। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ एंड अ रिमार्केबली टफ नेक, almost like leather, and if he held on to a piece of stick with his teeth, you and I could each take an end of it and we could carry him between us। तो उसने क्या आइडिया दिया कि इसकी जो दांत है ना टोर्टोइज के, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, ठीक है, मजबूत हैं, और इसको क्या करेंगे हम, इसकी गर्दन भी जो है बहुत मजबूत है, मतलब कि लेदर की तरह है, टूटे की नहीं अगर गिर गया तो हम क्या करते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और उस लकड़ी के टुकड़े में इसको जो है ऐसे बांध लेंगे, जैसे इस पिक्चर में दिया हो ना, ऐसे बांध लेंगे इसको, मतलब ये पकड़ लेगा लकड़ी को, और हम जो है दोनों एंड को पकड़ करके उड़ जाएंगे इसके साथ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, इफ़ ओनली ही डिड होल्ड ऑन, said मिसेस डक, you know how fond he is
इज़ ऑफ टॉकिंग एंड आई डोंट बिलीव ही कुड एवर कीप हिज माउथ शट। कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो, ठीक है आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये मतलब कि ये अपने दांतों से पकड़े रखेगा उस लकड़ी को, इसकी क्या गारंटी, इसको तो बात करने की आदत है, और अगर इसने बात करने के लिए मुंह खोला तो वो तो पकड़ छूट जाएगी इसकी तो, और छूटते ही ये तो ज़मीन पे आ गिरेगा, ठीक है। एंड यू विल सी जस्ट ए प्लेनली और मिस डक डिड दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू होल्ड ऑन टू स्टिक विद योर टीथ एंड ओपन योर माउथ टू टॉक एट द सेम टाइम। और हाँ एक बात तो ये आप जानते ही हैं, क्योंकि बातें करने और या तो बातें कर लो या उसको लकड़ी को पकड़ के रखेगा, और मुझे नहीं लगता कि लकड़ी को पकड़ पाएगा, क्योंकि इसको बातें करने की बहुत आदत है, तो इसके हाथ से कहीं छूट ना जाए, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, वेल सेड मिस्टर आई विल टॉक टू हिम एंड वी कैन बट ट्राई, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि हम मतलब बात करेंगे उससे कि तुम भाई हम तुझे लेके तो चले जाएंगे, ठीक है, और जब हम हवा में हो तब तुम बात नहीं करोगे, मैं उसे समझा दूंगा, ठीक है। तो ये मिस्टर डक जो है उसको अपनी पत्नी से कहता है कि मैं उसे समझाऊंगा और वो मान जाएगा, ठीक है, मतलब समझदार है वो। सो दे एक्सप्लेन देयर प्लान टू द टोर्टोइज एंड he was delighted, and all that evening as Mr. and Mrs. Duck swam about on pool, the tortoise sat in the mud and talked of the wonderful journey and told them how quiet he could be if he tried, ठीक है। तो उन्होंने उसको प्लान बता दिया कि ये है, ठीक है, तुम्हें लकड़ी में बांध करके, मतलब कि तुम लकड़ी को पकड़ लेना और लकड़ी को दोनों छोर से हम पकड़ करके उड़ जाएंगे तुम्हारे साथ, और हमारे साथ ही चलोगे तुम, बस शर्त ये है कि तुम बोलोगे नहीं, अगर बोलोगे तो तुम्हारे मुंह से जो है लकड़ी छूट जाएगी और तुम नीचे गिर जाओगे। तो वो भी मान जाता है कि हाँ यार आइडिया तो बहुत बढ़िया है, तो मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। और उस शाम को जो है ये दोनों तो अपने स्विमिंग करते रहे और ये चुपचाप बैठा रहा। तो उसने कहा कि देखा मैं कितना चुप बैठा रह सकता हूँ, ऐसी तुम चिंता कर रहे थे, मैं चुप भी बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो इस चैप्टर को आज जो है आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इसको, ठीक है, और इसका जो हाफ पार्ट है वो अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ओके, ठीक है।